हाँ बेटा देखो, मैंने अभी क्लास पे कंसंट्रेट करो, क्लास पे ध्यान दो। अभी देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कल हम पढ़ रहे थे पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अलग अलग चीजों के पोटेंशियल हमने डिराइव किए थे। अब बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, देखो। जैसे मान लो ओ पॉइंट पर एक क्यू चार्ज है, एक ओ पॉइंट पर क्यू चार्ज है, एक पॉइंट मान लो ए और एक पॉइंट मान लो बी। तो बेटा ये क्यू चार्ज ए पॉइंट पर भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा और ये क्यू चार्ज बी पॉइंट पर भी पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। इस क्यू के कारण ए पर भी पोटेंशियल आना है, इस क्यू के कारण बी पर भी पोटेंशियल आना है। तो कोई भी दो पॉइंट हम ले लें, उनके पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, कोई भी दो पॉइंट हम ले लें, उनके पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये तो मीनिंग हुआ, अभी दो वैल्यू है, उनको डिफरेंस कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। फिर आपसे पूछेंगे इसको डिफाइन करो जी, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। उसको मैं समझा देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। देखो, अगर आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन ध्यान है, पोटेंशियल की, तो लगभग वही डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की। एक फर्क है, मेन मेन एक फर्क आएगा, एक डिफरेंस आएगा। वो क्या आएगा बताऊंगा मैं। देखो देखो बेटा, जब आपको दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देना है, जैसे मुझे ए और बी का डिफरेंस देना है, तो मैं कोई तो एक तो मानूंगा इनिशियल पॉइंट और एक मानूंगा मैं फाइनल पॉइंट, कोई भी एक, या तो गिवन होगा या आप मान लो। तो जैसे इसमें मैं लेता हूं, लेट ए है इनिशियल पॉइंट मेरा, ए तो मान लेता हूं मैं इनिशियल पॉइंट है, और बी को मैं मान लेता हूं फाइनल पॉइंट है। तो जो भी आपका इनिशियल पॉइंट है, वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करो। जैसे ए पॉइंट पर मान लो मैंने +1 चार्ज लिया, तो मैं क्या करूंगा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट एक्सप्रेशन लेके आऊंगा, विदाउट एक्सप्रेशन लेके आऊंगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट एक्सप्रेशन डिस्प्लेस करना हो, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स को जितना वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स को, वो जो वर्क करना पड़ेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विदाउट एक्सप्रेशन डिस्प्लेस करने के लिए, वही वर्क उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। दैट वर्क विल बी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जैसे मुझे ए और बी के बीच में निकालना है, तो मैं ए से बी जाऊंगा और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को विदाउट एक्सप्रेशन ले जाऊंगा, जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा वो वर्क निकाल लूंगा। दैट वर्क विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जैसे ए से बी लेके आया मैं, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज है ये, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज से डिवाइड करोगे, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ए एरो लगा के बी लिख दिया मैंने, इसका मतलब ए से बी गया हूं मैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, नीचे चार्ज से डिवाइड किया, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज का वर्क, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा एक चीज बात करो, पोटेंशियल में क्या था, पोटेंशियल में आप इन्फिनिटी से लेके आए थे, इसमें क्या कर रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जा रहे हो। तो अगर मैं पोटेंशियल की डेफिनेशन के साथ इस डेफिनेशन को कंपेयर करूं, पोटेंशियल की डेफिनेशन के साथ इसकी डेफिनेशन को कंपेयर करूं, तो क्या है देखो, इसमें है अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर एक्सटर्नल फोर्स टू डिस्प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये मेन फर्क है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। उसमें इन्फिनिटी से आना था, इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना, बस ये फर्क है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके जाना, उसका वर्क निकालोगे, उस वर्क को या पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे। अब ये तो बात हुई मीनिंग क्या है इसका भाई। अब मैं इसको डिराइव कर देता हूं, इसका फार्मूला डिराइव कर देते हैं हम। मैं थोड़ा सा इसको एक बार डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिख रखा मैंने, बिटवीन टू पॉइंट्स विल बी इक्वल टू, और एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कोई भी वर्ड मिस नहीं कर सकते आप, ध्यान रखना, इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू डिस्प्लेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सप्रेशन। लास्ट वाली लाइन, विदाउट एक्सप्रेशन, ये सब कुछ लिख लेना आपने। मैं पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे देखो भाई, ये ओ पॉइंट पर क्यू चार्ज है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, बी का डिस्टेंस आर बी, ए का डिस्टेंस आर ए,
ए पॉइंट का डिस्टेंस आर ए, बी पॉइंट का डिस्टेंस आर बी। मुझे +1 चार्ज लेके आना है, +1 चार्ज ए से बी। +1 चार्ज को मैं ए से बी लेके आऊंगा। मान लीजिए किसी टाइम आप यहां पहुंच गए, बीच में मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, जैसे कल डेरिवेशन की थी ना, पोटेंशियल की डेरिवेशन की थी, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की डेरिवेशन है, बिल्कुल डेरिवेशन है मिलती जुलती बिल्कुल। मान लो मैं ए से चला, +1 चार्ज को लेकर चला, इस +1 को मैं पहुंच गया कहीं यहां बीच में। लेट ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस x होगा। फोर्स लग रहा होगा k q इंटू 1/x², ये फोर्स लग रहा होगा। ये वैल्यू बनेगी k/x²। मान लीजिए आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मैं उसको dx से लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कर दिया मैंने, तो dw हो जाएगा -f dx। इसमें f की वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा -k/x² dx। तो dw इज -k/x² dx। इसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क निकालो, -kq बाहर निकाल दूंगा, x की पावर को ऊपर ले आऊंगा, x की पावर -2 dx। इसकी लिमिट देखो, मैं आया a से b, अगर मैं a से b आया तो इनिशियल डिस्टेंस है आर ए, फाइनल डिस्टेंस है आर बी, तो इसकी लिमिट लूंगा आर ए टू आर बी, आर ए टू आर बी। इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं, dw का इंटीग्रेशन w आएगा -kq, इसका इंटीग्रेशन x की पावर -1/-1, लिमिट आर ए टू आर बी, माइनस साइन बाहर निकालूंगा, तो वर्क इज इक्वल टू kq 1/x आर ए टू आर बी। इसमें लिमिट पुट करता हूं भाई, यहां लिख देता हूं, मैं इधर ले आता हूं, जगह कम है वहां। तो वर्क इज इक्वल टू kq 1/RB -1/RA, ब्रैकेट खोल लो, तो वर्क इज इक्वल टू KQ/RB, ध्यान से देखते हैं ना भाई, -KQ/RA। अभी देखो इसमें B का डिस्टेंस आया, इसका मतलब B का पोटेंशियल है, इसमें A का डिस्टेंस आया, इसका मतलब ये A का पोटेंशियल है। तो ये हो गया भाई पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A, ये आपका आंसर आया, यही आंसर आएगा भाई। लेकिन ये देखना, कुछ बच्चे ना इसमें गलती पता क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि W क्या है, W के बारे में बच्चे गलती करेंगे भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को, W के बारे में बच्चे गलती करेंगे, बच्चे ये सोचेंगे W इज द वर्क। भाई दोबारा से सुन लो मेरी बात को, W टोटल वर्क नहीं है, मेरी बात को दोबारा सुन लो। W है यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करने का वर्क, मतलब दिस W जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, दैट रिप्रेजेंट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये नोट कर लेना पॉइंट, क्योंकि अक्सर ये दिखेगा W है तो टोटल वर्क होगा, ये दिस इज नॉट टोटल वर्क, दिस इज वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस यूनिट चार्ज, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज हम इसको कह सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखो एक चीज और सुनो, मैं देखो डेरिवेशन तो मैंने समझाने के लिए, आपके बोर्ड में कोई पूछेगा नहीं डेरिवेशन, बोर्ड में तो ये पूछेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है। मैंने तो डेरिवेशन इसलिए कर दी क्योंकि अगर आप इसको पोटेंशियल की डेरिवेशन से कंपेयर करो ना, जो आपकी पोटेंशियल की डेरिवेशन थी लगभग वही डेरिवेशन है, केवल लिमिट बदली है, केवल लिमिट चेंज करी है अपन ने। इसमें आर ए से आर बी थी और पोटेंशियल वाला में इन्फिनिटी से आर थी, बस और कुछ नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। मैं इसका थोड़ा सा और मीनिंग समझाता हूं आपको, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। एक बार सुनो बेटा, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपने निकाला VB माइनस VA, VB माइनस VA, सुनो एक बार कंसेप्ट समझो एक बार दोबारा से, VB माइनस VA, ये होगा B और A का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मैं इसको ये कह दूं, वर्क बाय चार्ज बोल सकता हूं मेरे ख्याल से, तो इसको वर्क बाय चार्ज बोल सकता हूं, क्योंकि वर्क पर यूनिट चार्ज है, वर्क पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वर्क बाय चार्ज। अच्छा इसको पोटेंशियल डिफरेंस को, इसको क्या मैं डेल्टा V बोल दूं, डेल्टा V डिफरेंस को डेल्टा V, तो ये होगा वर्क
पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। यहां से वर्क निकाल लूं मैं, वर्क, वर्क क्या होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है पूरी फिजिक्स में। जहां जहां भी करंट पोटेंशियल की बात आएगी ना, पहली यूनिट हो, दूसरी हो, तीसरी यूनिट में भी आ जाएगा, आगे भी कहीं ना कहीं आ जाएगा, 7वीं यूनिट में भी जाके। ये फॉर्मूला याद रखो, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस है एक यूनिट चार्ज का वर्क। कई बार हमें कहता है बड़ा चार्ज लेके जाओ, बड़ा चार्ज लेके जाओ, टोटल वर्क निकालो। बड़ा चार्ज लेके टोटल वर्क निकालना हो तो चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क आ जाता है। और एक बात बता दूं, मैं बता रहा हूं आगे रूटीन में क्या आपको आप फेस करोगे। आगे रूटीन में ना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैंने तो यहां शुरू में बता रहा हूं, आज पहली बार नाम आया पोटेंशियल डिफरेंस का, मैंने डेल्टा वी लिख दिया ताकि बच्चे के दिमाग में रहे भी डिफरेंस है यो। लेकिन आमतौर पर रूटीन में पोटेंशियल डिफरेंस को वी से ही लिखा मिलेगा आपको, डेल्टा बार बार नहीं लगाता वो। मैं ये बता रहा हूं कि आज तो मैंने तो डेल्टा वी लिख दिया, एक बार समझाना था मुझे तो, लेकिन रूटीन में जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है तो उसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो आमतौर पर वी सिंबल ही यूज करते हैं, डेल्टा वी बार बार नहीं लिखते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो वर्क का फॉर्मूला है अक्सर यूं लिखा मिलेगा आपको, ये लिखा मिलेगा, या कोई भी चार्ज, जो भी चार्ज लेकर जाओ, ये जो भी चार्ज हम डिस्प्लेस करांगे, क्यू नॉट, जो भी चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओगे वो ले लो और पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर दो। इसमें जो वी है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को 4 से और वी से वो लिखा मिलेगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ओके ठीक है बेटा। अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और देता हूं, एक पॉइंट और समझो बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, एक बार कंसेप्चुअल बात है, याद रखनी है आपने आगे। ये बताओ मुझे, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ये चार्ज पॉजिटिव है, आपने पढ़ रखा कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बात कर रहा हूं एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, पढ़ रखी है हमने, सुनते जाना एक बार। मैं जो पॉइंट नोट बताना चाह रहा हूं नोट भी करना आप लोगों ने। डायग्राम में देखो आप, मुझे बताओ ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है या बी का ज्यादा है, पोटेंशियल ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है, बताओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बी का पोटेंशियल ए से ज्यादा है, दिख रहा है मुझे तो, इसका डिस्टेंस कम है तो बी नजदीक है, और ए दूर है तो बी का पोटेंशियल ए से ज्यादा है। ठीक, जो मैं कह रहा हूं उस पॉइंट को नोट करना। ये बताओ, अगर मैं बी से ए जाऊं, अब ये सोचो मैं बी पे खड़ा था और मैं ए की तरफ चला, मैं बी पे खड़ा था ए की तरफ चला, अब बताओ अगर मैं बी से ए जाऊंगा तो पोटेंशियल विल डिक्रीज, पोटेंशियल विल डिक्रीज, बी से ए जाने में पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो और ए से बी आने पर पोटेंशियल विल इंक्रीज, अंडरस्टूड है। ए से बी आऊंगा पोटेंशियल बढ़ेगा, बी से ए जाऊंगा पोटेंशियल घटेगा, दिख रहा है मुझे डायग्राम में। तो क्या मैं ये कह दूं आगे के लिए, अच्छा एक थोड़ा और एग्जांपल ले लूं, और एग्जांपल या इसी से समझा दूं, इसी में एक बार इसमें सोचो, मैं बी से ए गया, क्या मैं बी से ए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गया, बी से ए का मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गया। तो सोचो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल विल डिक्रीज, जब आप बी से ए गए हो पोटेंशियल घटा कि नहीं घटा ये बता दो बस मेरे को। तो बी से ए जाने का मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये बात नोट कर लो। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा आओगे, अपोजिट डायरेक्शन में आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा आओगे पोटेंशियल विल इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आओगे पोटेंशियल विल डिक्रीज। और एक बात, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाओगे, वो मिट गया भाई, ये लाइन नहीं मिट गई उसकी। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाओगे तो पोटेंशियल विल रिमेन सेम,
इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर पोटेंशियल सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बढ़ता है। ये पॉइंट लिख लेना। कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, हमेशा याद रखो। जैसे ये तो पॉजिटिव के हिसाब से बताया मैंने, अब मैं नेगेटिव के हिसाब से समझाता हूं इसको। नेगेटिव के हिसाब से देखो, ये माइनस क्यू चार्ज है, आपको ये पता भी ये अपने खुद की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये खुद की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दो पॉइंट हैं, एक ए एक बी। नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो यहां जो बी पॉइंट है उसका पोटेंशियल ए से कम है, बी का पोटेंशियल ए से कम है भाई, क्योंकि यहां ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी, बी पर ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी, ए पर कम नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब ये सोचो, अगर मैं ए से बी आऊंगा, ए से बी, ए से बी, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का कम है, तो पोटेंशियल ए से बी आने पर अब की बार डिक्रीज हुआ है, ए से बी आने पर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब ए से बी आने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना। तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता हूं तो पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता हूं तो पोटेंशियल घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता हूं तो पोटेंशियल बढ़ता है। प्रोड्यूस करने वाला चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये पॉइंट याद रखना, कई जगह काम आएगा। परपेंडिकुलर बड़ा कांस्टेंट रहेगा बेटा, परपेंडिकुलर बड़ा चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने पर ना घटता ना बढ़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चाहे यूं जाऊं चाहे यूं जाऊं सेम रहता है। ये अभी तो आपको छोटी सी बात लग रही होगी कि हमें पता तो है जी, दिख रहा है ये, लेकिन आगे अप्लाई करना पड़ता हमें क्वेश्चंस में। कई बार उस टाइम याद नहीं आता जिस टाइम हमें इसकी जरूरत होती है। कई बार तो केवल इसी चीज से आंसर आ जाते हैं हमारे कि अगर हमें ये पॉइंट ध्यान रह जाए तो उसी टाइम तुरंत आंसर आ जाएगा, भी इसका ये आंसर बनेगा। तो टाइम पर याद भी रहना चाहिए फिर हमें। अब हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हेडिंग डालो भाई। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट ये कर लेते हैं बेटा। देखो उससे पहले ना दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, अगर वो दो बातें ध्यान है तो ये जो मैं करवाऊंगा बिल्कुल आसान है, नहीं तो फिर समझने में दिक्कत आएगी। देखो एक तो आपको पोटेंशियल की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो मैं दोबारा बता देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है दोबारा सुन लो, मोटा मोटा मैं कंसेप्ट के हिसाब से बता दूं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करना हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करना हो, उसके लिए जितना वर्क करना पड़ता है विदाउट एक्सप्रेशन, वो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये याद रहना चाहिए इसको समझने के लिए। दूसरा, इसमें एक वर्ड यूज है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है ये बताना चाहिए। देखो मैं 11 से बताता आया हूं आप लोगों को कि भी किसी भी चीज का ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, जर्नल मतलब समझ लो, अपने आप सब जगह यूज कर लोगे फिर आप, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे मैंने बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। ग्रेडियंट का मतलब रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है, किसी भी चीज का ग्रेडियंट बोल दो। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। फोर्स ग्रेडियंट रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विद डिस्टेंस। एनर्जी ग्रेडियंट रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद डिस्टेंस। किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो होता है उसको ग्रेडियंट कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद चीज समझ में आ जाएगी। ग्रेडियंट ये चीज है। देखो अब मान लो ओ पॉइंट पे क्यू चार्ज है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, इनके बीच में गैप है डी आर, डी आर इनके बीच में डिस्टेंस है। आपके पास +1 चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप उस +1 चार्ज को ए से बी लेके आए, +1 चार्ज को ए से बी लेके आए और विदाउट एक्सप्रेशन लेके आए, तो फोर्स यूं लग रहा था उस पर,
तो भाई वर्क करना पड़ा माइनस एफ डी आर। आप ए से बी +1 चार्ज को ले गए तो वर्क करना पड़ा माइनस एफ डी आर। अच्छा, ये फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा है। दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है, मेरे ख्याल से उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये फोर्स किस पर लग रहा है? इस +1 चार्ज पर, इस +1 चार्ज पर। याद करो, +1 चार्ज पर जो फोर्स लगता था उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते थे। तो इसका मतलब मैं इस फोर्स की जगह ई लिख सकता हूं, इस फोर्स की जगह लिख सकता हूं ई, क्योंकि इट इज एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैं लिख सकता था डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी आर लिख सकता था मेरे ख्याल से। तो अब मुझे बताओ ये डी डब्ल्यू क्या है? व्हाट इज दिस डी डब्ल्यू? डी डब्ल्यू है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको लेके जाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो है ये, विदाउट एक्सप्रेशन। और भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने का जो वर्क है वो तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब मैं इस वर्क को पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकता हूं। ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। दिस वर्क विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मैं इसको डीवी बोल दूं, डीवी। तो डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। समझे मैंने डी डब्ल्यू को डीवी क्यों बोल दिया? क्योंकि डी डब्ल्यू क्या है? यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का, ले जाने का वर्क है। तो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का जो वर्क है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मैंने डी डब्ल्यू को डीवी लिख दिया। तो यहां डीवी आ गया माइनस ई डी आर। यहां से मैं लिख सकता था ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ये होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं लिख दूं ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ई। ये ई और पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन आ गया। छोटा सा रिलेशन है, रिपीट कर देता हूं बेटा, चिंता ना कर, दोबारा बता देता हूं, दोबारा बताता हूं, सुनो एक बार और सुनो। बच्चा कह रहा है एक बार रिपीट कर दो सर। मोटा मोटा बता देता हूं, कोई चिंता, मैं पूरा ही सोल्व करता हूं, पूरा ही सोल्व करता हूं। देखो, ओ पॉइंट पे क्यू चार्ज है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी आर है। यहां मेरे पास +1 चार्ज है, +1 चार्ज। ये क्यू, इस +1 चार्ज पे फोर्स लगाएगा। मैं ये कह रहा हूं इस फोर्स को मैं ई कह सकता हूं, इस फोर्स को ई कह सकता हूं, क्योंकि यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसको ई कहते हैं। फिर मैं +1 चार्ज को ले आया ए से बी, +1 चार्ज को मैं ए से बी ले आया। मान लीजिए वर्क करना पड़ा मुझे डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू मुझे वर्क करना पड़ा, तो दैट विल बी माइनस एफ डी आर। ये माइनस एफ डी आर होगा। मैंने एफ को ई बोल दिया था, ई के बराबर आएगा, तो माइनस ई डी आर होगा ये। फिर मैंने कहा भी ये वर्क जो है ये यूनिट चार्ज को लेके आने का वर्क है। तो यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करने का जो वर्क होता है उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। तो मैं इस वर्क को पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं। तो ये हो जाएगा डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। फिर मैं माइनस और डी आर इधर ले आया, तो यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। ये मेरा आंसर आ जाएगा भाई, सिंपल सा आंसर है। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मेरे पास ये आ गया भाई, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। तो कई बार ना कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे इसके ऊपर, वी दे रखा होगा ई पूछ लेगा भाई, कई बार ई मतलब ई दे रखा होगा डीवी पूछ लेगा। तो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो आपको वी की वैल्यू दे दे, मान लो कहता है किसी रीजन में वी है 500 आर, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बताओ। इसमें बोला वी इज इक्वल टू 500 आर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ई। ई का मैग्नीट्यूड बताइए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई। तो बेटा इसका यूज करके मैं ई का मैग्नीट्यूड बता सकता हूं। मुझे डिफरेंशिएशन आना चाहिए बस। अगर मुझे डिफरेंशिएशन आता तो ई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो डिफरेंशिएशन कितना बना है 500 डिफरेंशिएशन होगा इसका। नेगेटिव साइन से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसने मेरे से मैग्नीट्यूड पूछा है। तो 500 आर का डिफरेंशिएशन 500 आ गया। तो यहां से ई की वैल्यू या ई का मैग्नीट्यूड 500 वोल्ट पर मीटर, ये आंसर आ गया। 500 वोल्ट पर मीटर, या न्यूटन पर कूलम लिख लो या वोल्ट पर मीटर लिख लो, एक ही बात है।
और एग्जांपल ले लेता हूं, छोटे छोटे एग्जांपल से चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लो आपको वी दे रखा है 100/r, वी की वैल्यू देती है 100/r। ये कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ई का मैग्नीट्यूड बताएं। तो बेटा ई का मैग्नीट्यूड क्या होगा, dv/dr। ई का मैग्नीट्यूड dv/dr। मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं r को ऊपर लिख दूं भाई। ये 100 r की पावर -1 लिखने से थोड़ा आसान दिखेगा अपने को, डिफरेंशिएशन करना आसान दिखेगा ना, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड दूंगा बाद में। तो मैं dv/dr निकालता हूं पहले, dv/dr ये बनेगा भाई -100 r की पावर -2। तो dv/dr -100/r² बन गया, -100/r²। मुझे तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो साइन से कोई मतलब नहीं मेरा। तो इसका मतलब ई का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ई का मैग्नीट्यूड होगा भाई मेरा 100/r²। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई, ये ई का मैग्नीट्यूड आ गया 100/r²। देखो अब कुछ और न्यूमेरिकल दे रखे हैं मैंने इस पर ना, उनकी बात करांगे, कुछ और क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पे। ये देखो बेटा एक बार ये देखो बेटा, मेरे पास ये फॉर्मूला है ना, dv/dr इज इक्वल टू -e लिख दूं। जो अभी मेरे पास इक्वेशन आई थी, क्या मैं इसको dv/dr इज इक्वल टू -e लिख सकता हूं भाई? जो अभी इक्वेशन आई थी, इसको मैं यूं लिख दूं, dv इज इक्वल टू -e/dr, dv इज इक्वल टू -e/dr। ये एक फॉर्मूला बन जाता है dv का। दोबारा सुनो, देखो ये जो फॉर्मूला आपने लिखा ना, dv इज इक्वल टू -e/dr, एक्चुअल में ये तो एक कंडीशन बेस्ड फार्मूला है। ये जो फार्मूला है ये एक कंडीशन का फार्मूला है। सही फार्मूला जो है ना, जो हर एंगल पर सब पर अप्लाई होगा, वो ये फार्मूला याद रखना चाहिए आपको, dv का -e/dr, ये याद रखना चाहिए। देखो इस फार्मूले से ये बन जाता है। बच्चा सोचेगा भाई हमेशा यही फार्मूला बनेगा, मैं मेरी जो बात कर रहा हूं उसको सुनो। ये जो फार्मूला है ना, ये केवल जब कोलिनियर होंगे ई और बी उसके लिए था, जो हमने डेरिवेशन में यूज करा था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोले, तो आपको बेसिकली ये फार्मूला तो एक कंडीशन का फार्मूला है, डेरिवेशन में आसान तरीके से बताने के लिए आपको ये वाला फार्मूला याद रखना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब ई से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो E.dr वाला याद रखना चाहिए। उसमें कोई भी एंगल देगा आप आंसर निकाल दोगे हर एक एंगल से। बल्कि इसको यूं याद करो, dv इज इक्वल टू -e/dr cos थीटा, -e/dr cos थीटा, ये याद रखना चाहिए आप लोगों को। थीटा है ना, थीटा क्या है? थीटा है e और dr के बीच का एंगल। थीटा है e और dr के बीच का एंगल है, dr। जिधर आप जाओगे ना, डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो आप a से b गए तो dr होगा a से b, अगर आप b से a आए तो dr होगा b से a। जिधर भी जाओगे ना dr उसी तरफ होगा, और उसके साथ e का एंगल है थीटा। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा अभी मैं, उससे फिर क्लियर हो जाएंगे आपके। एक बार सुनो, जैसे ये मैंने एग्जांपल ले रखा है, ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। मैंने ये कह रखा है भाई एक सीट है, ये इस पर प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, इस पर प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। आपको ये पता है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं ये मान लेता हूं ए और बी के बीच का ये जो गैप है ये x है। मान लो ए और बी के बीच का गैप है x। क्वेश्चन ये है, ये कहता है ये कह रहा है हमारे से फाइंड VB माइनस VA। ये क्वेश्चन है, सुनते जाना भाई, 2-3 एग्जांपल मैं करवाऊंगा, उससे आपकी चीजें क्लियर होंगी। ये कहता फाइंड VB माइनस VA, VB माइनस VA की वैल्यू बताओ। ये है क्वेश्चन अपना। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा भाई, ये वाला फार्मूला। तो VB माइनस VA का मतलब क्या है, पहले तो ये सोचो। VB माइनस VA का मतलब ये है फाइनल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट है, और ये हमारा है इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है। B इसमें फाइनल पॉइंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट। इसका मतलब ये होगा कि हमें जाना पड़ेगा A से B, हमें A से B जाना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात ये होगी, A से B जाना पड़ेगा आपको।
तो आप ए से बी जाओगे तो देखो डी आर, इस फार्मूले में डी आर ए से बी हो गया, डी आर की डायरेक्शन होगी ए से बी, इनिशियल टू फाइनल होता है डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इसका मतलब इस फार्मूले में थीटा होगा जीरो, थीटा होगा जीरो। तो डीवी की जगह तो लिखूंगा मैं ये वाली वैल्यू, डीवी की जगह तो ये वैल्यू, तो वीबी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई, डी आर होगा एक्स, डी आर कितना होगा एक्स, तो ई एक्स कॉस जीरो, ई एक्स कॉस जीरो, तो ये होगा भाई वीबी माइनस वी ए। अच्छा ये देखो, ये ई कितनी होगी इसकी, सीट की ई कितनी होती है, सीट की ई होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सीट की ई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, तो ई की वैल्यू भर दो माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स। तो ये अपना आंसर आ गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस का, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। हाँ मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो सुनो, इसको भूल जाओ, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल और देता हूं, देखो इधर ध्यान देना बेटे, बेटा मान लो एक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए एक रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैल्यू उसकी 500 न्यूटन पर कूलम, 500 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इनके बीच का गैप है 10 मीटर, इनके बीच का गैप 10 मीटर है। ये कहता है वी ए माइनस वीबी की वैल्यू बताइए, फाइंड वी ए माइनस वीबी। तो ये मुझसे पूछता है भाई वी ए माइनस वीबी की वैल्यू बताएं, वी ए माइनस वीबी, मैं कहता हूं सोल्व। देखो बेटा, देखो बेटा वी ए माइनस वीबी का मतलब ये होगा फाइनल पॉइंट, ये हमारा फाइनल है, ये हमारा है इनिशियल। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बी से ए आना है, कहां से कहोगे, बी से ए। तो डी आर की डायरेक्शन होगी इधर, ये डी आर की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब ये जो मेरा फॉर्मूला था डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, इसके अकॉर्डिंग ये होगा वी ए माइनस वीबी, ये होगा वीबी वी ए माइनस वीबी, डीवी की जगह वी ए माइनस वीबी लिखो, ई की वैल्यू होगी 500, डी आर होगा 10 मीटर, डी आर होगा 10 मीटर, कॉस थीटा, थीटा हो गया 180, थीटा 180 क्योंकि आप अपोजिट आए हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कॉस 180, तो आंसर बन गया भाई वी ए माइनस वीबी, कॉस 180 कितना होता है भाई -1, कॉस 180 -1, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 5000 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। तो मैं मान लो आपको समझ में आ गया, एक और एग्जांपल ले लेता हूं और समझ में आ जाएगा, और एग्जांपल लेता हूं, और देखो बिल्कुल इजी तरीके से समझो चीजों को, ऐसा कर लो कि भूलो ही ना कभी। बेटा मान लीजिए ई की वैल्यू है 1000 न्यूटन पर कूलम, ई की वैल्यू 1000 न्यूटन पर कूलम है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये एंगल है 60 डिग्री। आपको निकालना वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, तो आपको वीबी माइनस वी ए निकालना है। इसका मतलब ये हो गया हमारा फाइनल, ये हमारा फाइनल, ये हो गया हमारा इनिशियल। तो इसका मतलब हम ए से बी गए, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट इधर डी आर, ये होगा ई की डायरेक्शन, एंगल होगा 60, तो -1000 डी आर 2 मीटर, थीटा 60, तो कॉस 60, तो आंसर आया इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग वीबी माइनस वी ए, माइनस का 1000 वोल्ट, माइनस का 1000 वोल्ट। ये क्वेश्चन पढ़ो बेटा, मैं करता हूं इसको सॉल्व, पढ़ लो बस तुम लोग, क्या कह रहे हो। ये कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी शोन इन द डायग्राम। इसकी हर एक साइड ना, इसकी हर एक साइड मान लीजिए आर है, हर एक साइड आर मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आपको बताना है वीबी माइनस वी ए, आपको वीबी माइनस वी ए बताना, वीबी माइनस वी ए। बेटा देखो वीबी माइनस वी ए, मैं करूंगा इसको सोल्व, इसकी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
और एक साइड आर है, ये वीबी माइनस वी ए पूछ रहा है। तो बेटा वीबी माइनस वी ए का मतलब ये होगा कि ए तो हमारा होया इनिशियल पॉइंट, ये हमारा होया इनिशियल पॉइंट, और बी हमारा हुआ फाइनल पॉइंट। एक तो ये समझना है। इसका मतलब आप ए से बी आए हो, ए से बी आओगे, ए से बी इधर आओगे, ए से बी आओगे, तो मेरे पास ये फार्मूला भाई, वीबी माइनस वी ए माइनस ई डी आर कॉस थीटा, ये मेरे पास फार्मूला है, माइनस ई डी आर कॉस थीटा। बेटा डी आर किसी का तो ये आ जाएगा, ये तो क्या आर, ये वैल्यू होगी आर। मुझे देखना एंगल, मेन बात है इसमें एंगल देखना, कि एंगल की गलती करोगे तुम लोग। बच्चे सोचेंगे एंगल 60 डिग्री है, कुछ तो बच्चे ना 60 डिग्री एंगल लेके कर देंगे इसको सॉल्व। इसमें एंगल 60 डिग्री नहीं है, ये गलती है यार तुमने लोगों ने, कईयों ने आंसर लिख दिया 60 डिग्री लेके। ओहो, अरे एंगल 60 नहीं है, वही तो मुझे बताना, तभी तो कहता है मैं सोल्व करूंगा तुम्हें। एंगल 60 नहीं है, एंगल 120 है, एंगल 120 है भाई, यही तो जोड़ देना था। आप ए से बी आओगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, या तो यहां से बढ़ दो एंगल यूं, 120 डिग्री एंगल बढ़ेगा, 120 डिग्री, चाहे यहां बढ़ा लो चाहे और कहीं बढ़ा लो। 60 लेवांगे बच्चे, इसमें गलती करेंगे, 60 नहीं है भाई, डी आर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल 120 है, ये गलती होगी इसमें। तो वी बी माइनस वी ए माइनस ई, डी आर की जगह आ गया आर, एंगल की जगह आ गया 120 cos 120। एक 60 डिग्री लेने वाला कॉमन मिस्टेक है ये इस एग्जांपल में। मुझे बताओ cos 120 होता -1/2, cos 120 -1/2 होता भाई, तो माइनस ई आर -1/2, तो आंसर आएगा ई आर बाई टू, ई आर बाई टू आंसर आएगा।